हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू ओडोलिबा। तो आज की क्लास में आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन कहता क्या है कि एक टावर है, ये देखो ए बी, इस फिगर क्वेश्चन में फिगर भी दे रखा है। एक टावर है जो एक कनाल के बगल में मतलब सिचुएटेड है, और ये जो है ना कनाल है, ठीक है। और दूसरी तरफ से ये जो नहर जो कैसे नहर के दूसरी तरफ जो कनाल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये 60 डिग्री दे रखा है। और इसी लाइन में अगर आप आगे बढ़ो तो यहाँ से सी से 20 मीटर दूरी एक पॉइंट है जहाँ से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो 30 डिग्री बन रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि टावर का हाइट बताओ और नहर की चौड़ाई बताओ। देखो ज़रा ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना। ये मान लो नहर, ये एक तरफ टावर ऐसे खड़ा है और ये नहर की चौड़ाई है, और यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बन रहा है 60 डिग्री, और यहाँ से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, मतलब ये 20 मीटर दूरी है। तो हमसे पूछा है ए बी जो टावर का हाइट है और बी सी जो नहर का विड्थ है, ठीक है। तो हमने क्या माना है, ए बी तो हमारा टावर है, ए बी बराबर हाइट ऑफ टावर है, ठीक है, जिसको हमने एच लेट करा है। एंड बी सी इजकल टू विड्थ ऑफ कनाल है, जिसको हमने एक्स लेट करा है, और एंगल तो आपको बाकी दिख ही रहा है। तो इसको बनाने का आइडिया क्या है, हमारे पास दो अननोन है एक्स और एच, तो दो इक्वेशन मिले तो काम हो जाएगा। तो एक बार लगाएंगे इस ट्रायंगल ए बी सी में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो एक बार लगाएंगे ए बी डी में, तो वहाँ से हमें वो रिलेशन मिल जाएगा। आपको ये पता होगा ये बी डी जो है क्लियरली दिख रहा है कि ये x + 20 है, बी डी जो है वो x + 20 है। तो फटाफट लगाते हैं दोनों ट्रायंगल में कौन सा लगाना चाहिए। तो हाइपोटेनस से कोई मतलब तो है नहीं हमें कुछ भी हो इसका, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस में काम करना है ना, तो 10 ही लगाएंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी ट्रायंगल में ये 60 डिग्री, तो लगा दोगे tan 60, और tan थीटा तो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसके लिए ये हो गया परपेंडिकुलर अपोजिट साइड। तो ए बी और बेस क्या है, बेस है बी सी, तो ए बी बाय बी सी, ठीक है। tan 60 कितना होता है √3, ए बी कितना है h है, बी सी कितना है x है। तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से अगर h निकालते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x इंटू √3 हो गया, √3 इंटू एक्स। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब हमें आना है ट्रायंगल ए बी डी में। ध्यान रखना ये 90 डिग्री है, टावर वर्टिकल खड़ा होगा ना, तो वो अर्थ के प्लेन से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, समझ पा रहे हो। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल 30 डिग्री, मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ए बी डी, यानी बड़ा सा ट्रायंगल जो राइट ट्रायंगल दिख रहा है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस एंगल के लिए 10 लगाऊंगा, tan 30 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, फिर से तो ए बी, लेकिन इस बार बेस बी डी होगा, समझ रहे हो। तो ए बी बाय बी डी, tan 30 जानते हो कितना होता है 1/√3, ए बी तो h है फिर से, और बी डी हमने दिखाया x + 20, फिर से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, h यहाँ से, तो h इंटू ये √3 मल्टीप्लाई होगा, तो h इंटू √3 बराबर x + 20 इंटू 1, x + 20 इंटू 1, x + 20 हो जाएगा ना। अब देखो h का वैल्यू यहाँ से रख दें इसमें, तो काम हो जाएगा। तो काम होगा तो वो काम कर लेते हैं ना, √3 इंटू एक्स, h के बदले में रखेंगे √3 इंटू एक्स यहाँ, तो मैंने h के बदले में रख दिया √3 इंटू एक्स, लेकिन एक √3 बाद में भी है ना, तो वो भी रखना पड़ेगा। ये हो गया x + 20। इसको बड़े प्यार से लिख सकते हैं √3 इंटू √3, मल्टीप्लाई में ना सारा, तो 3 बन जाता है, ये जानते हो √x इंटू √x, x बन जाता है। तो अब क्या हो गया, ये x + 20 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये 3x है ना, x इंटू 3x बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू x + 20। अब तो बन गया ना 3x, ये रहा, इस x को उठा के इधर लाओगे, -x इज इक्वल टू 20। अब क्या करोगे, अरे अभी बताने वाली बात है क्या, 2x इज इक्वल टू 20, यहाँ से x ले आओ, 20/2, 2 10 जा 20,
x इज इक्वल टू 10। यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा, ये मीटर है एक, बाकी यही तो डिस्टेंस दे रखा था, तो इसका मतलब ये भी मीटर में ही आएगा। और x क्या था हमारा? विड्थ ऑफ कनाल, नहर की चौड़ाई। तो ये तो आ गया। अब जैसे ही इसमें रखोगे फर्स्ट में, ये देखो यहाँ पर जो हमने यूज करा था ना, ये वाला जो यूज करा था, क्यों यूज करा? क्योंकि h के बदले में लिखा था √3x था, इक्वेशन फर्स्ट से, ध्यान रखना। अब x तो आ गया, पुट कर दो x का वैल्यू इस इक्वेशन में, पुट करोगे h इजिकल टू √3 इंटू एक्स है ना, x के बदले में क्या रख दोगे? 10। ठीक है, पुट करा हमने इस इक्वेशन में, x के बदले में 10 रखा, यहाँ 10, तो हो गया h इजिकल टू 10√3, ये भी मीटर में आ गया। तो मुझे ये पता करना था, आ गया 10√3 मीटर। मुझे ये पता करना था, जो विड्थ ऑफ कनाल है ये आ गया 10 मीटर। तो इस तरीके से हमने टावर का हाइट भी निकाल लिया जो 10√3 मीटर है, और जो कनाल है जिसके बैंक पर ये टावर सिचुएटेड है, उसका भी हमने विड्थ निकाल लिया जो कि 10 मीटर है। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको। पहले आप देख लो, एक बार लिखना चाहते हो लिख लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। मैं हट जाता हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर ऐसा कुछ बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।